देश में 2014 के बाद से नई व्यवस्था है, नया भारत है, विकसित भारत है, हर तरफ सुशासन है, प्रशासन है और व्यवस्थाएं विकास की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन आपको ये खबर कहीं ना कहीं हर महीने देखने को मिलेगी कि थाना फर्जी, पुलिस फर्जी, राजदूत, दूतावास फर्जी खोल दिए गए इस देश के भीतर। प्रशासनिक अधिकारी फर्जी बनकर कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में पूरे प्रोटोकॉल को लोगों ने ले लिया और ये फर्जीवाड़ा करने वाले कभी किसी राज्य से, कभी किसी राज्य से, कभी गुजरात से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी अलग अलग राज्यों से ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोग देखने को मिले। अदालतें फर्जी लगा दी गई, थाने फर्जी बना दिए गए, टीचर फर्जी भर्ती हो गए। इस फर्जीवाड़े के बीच में पेपर लीक का मामला तो है ही। जो पेपर लीक है वहीं से तो तमाम खेल शुरू हो जाता है। हमारी व्यवस्था किसी चीज को संजीदगी से लेती नहीं। उसके लिए एग्जाम कराना मानो एक फॉर्मेलिटी है, जैसे तैसे करवा दीजिए, पेपर लीक हो जाए तो दोबारा करवा दीजिए। किसी का समय व्यर्थ हो रहा है, पैसा व्यर्थ हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। और फर्जीवाड़ा इस कदर है कि लोगों ने गाजियाबाद और दिल्ली में दूतावास बना दिए फर्जी, प्रोटोकॉल ले लिया, अधिकारी बन गए, आईएएस अधिकारी बन गए, गृह मंत्रालय के अधिकारी बन गए और कश्मीर में पूरा कश्मीर टूर कर लिया। अब तो स्थिति यह है कि इस देश के भीतर सीजीआई ने कहा कि हमारी जो कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उसके भीतर 30 से 40% वकील फर्जी हैं। इस बात को इंडोर्स किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कि हाँ भैया 30 से 40% वकील फर्जी। सबको तो छोड़िए, इस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। इस बात को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहा। अरविंद केजरीवाल पे जुर्माना लगा दिया गया, गुजरात में मामला चला, दिल्ली में मामला चला, हर तरफ फर्जीवाड़े का बोलबाला है। अब वकील फर्जी निकल आए तो क्या बात है। इस देश के भीतर कानून की आखिरी सीढ़ी न्यायपालिका, और उस न्यायपालिका में न्याय दिलाने वाले वकील, पैरवी करने वाले वकील ही अगर फर्जी होंगे तो समझिए करप्शन की शुरुआत है ये। क्योंकि अगर ये फर्जी वकील हैं जिनके पास डिग्री फर्जी है या डिग्री है ही नहीं, तो वो सिर्फ वकील का कोट इसलिए पहने हैं कि आने वाले मुकदमों में डीलिंग करवा सके। जमानत चाहिए, बरी होना है, छोटा मोटा केस सुलटाना है तो बाहर ही तमाम चीजें करवा दीजिए, पैसा अंदर कीजिए, मुकदमा खारिज करवा दीजिए। यही तो होता होगा। नहीं तो जिस देश में अदालतों में केस पर केस, केस पर केस, एक लंबी फहरिस्त है, इतने केस हैं कि लोगों को तारीख नहीं मिल पाती, उस देश में 30 से 40% वकील फर्जी, यानी आधी फौज आपकी फर्जीवाड़े पर चल रही है। हालात तो ये हैं कि इस देश के भीतर जिन्हें कहते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, वो भी तो फर्जी डॉक्टर हैं। लेकिन इस देश की जो अंदरूनी व्यवस्था है स्वास्थ्य की, वो उन्होंने ही तो संभाल रखी है। अगर वो फर्जी डॉक्टर, वो झोला छाप डॉक्टर भी ना हो तो आप समझिए इस देश में स्वास्थ्य की स्थिति किस हद तक गिर जाएगी। अब ये वकील फर्जी, अब सीजीआई अगर कह रहे हैं कि भैया इस देश में न्यायपालिका के भीतर वकील फर्जी हैं, तो फिर सीजीआई को रोक कौन रहा है इस बात से कि वो एक आदेश दे दें कि भाई इनकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ मौखिक बयानबाजी कर देने से आप एक वक्त पे उस मुद्दे को खबर में तो ला सकते हैं, लेकिन संजीदगी के साथ उस पर कोई हल नहीं निकल सकता। आप सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फैसला दीजिए, कहिए सरकार को डायरेक्शन देकर कि जांच करवाइए, वेरिफिकेशन करवाइए, जो फर्जी है उन्हें हटाइए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अगर कहते हैं कि 30 से 40% वकील फर्जी हैं, तो फिर क्यों नहीं कहते आप तमाम काउंसिल से कि वेरिफिकेशन करवाइए, जो फर्जी हैं उन पर मुकदमे दर्ज करवाइए। सिर्फ बयान देकर आप क्यों रुक जाते? कहां गई वो एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, क्यों नहीं इस मामले को अपने हाथ में लेती हैं? सीजीआई से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अगर इस बयान को देता है तो ये तो सुमोटो आपको एक्शन लेना चाहिए। सरकार इस पर खामोश क्यों है? क्यों नहीं कानून की उस दहलीज पर उन फर्जी लोगों को चढ़ने से रोका जा रहा है? अब ये 30 से 40%, लगभग आधी आबादी वकीलों की फर्जी है, तो फिर इस पे ये भी तय होना चाहिए ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने फर्जी वकील हैं, हाई कोर्ट पे कितने फर्जी वकील हैं और लोअर कोर्ट्स पे कितने फर्जी वकील हैं।
और यह भी पता होना चाहिए क्या इन फर्जी वकीलों में से ही कोई प्रमोट होकर जज तो नहीं बन गया। ये चेन कहां से शुरू हुई है और कहां जाकर खत्म होगी, क्या इसकी भी कोई सीमा है? इस देश के भीतर जब प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाएं और उन सवालों के जवाब देने से सरकार भी बचे और अदालतें भी सवाल करने वाले पर ही जुर्माना लगा दें, तब इन वकीलों की सुनवाई, इन फर्जी वकीलों पर मामले को अपने हाथ में कौन लेने की कोशिश करेगा? लोग कहते हैं ना कि वकील और पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भैया मत करना, तो फिर कौन कोशिश करेगा कि इन फर्जी वकीलों को कानून के उस दायरे से बाहर किया जाए जो न्याय व्यवस्था में पैरवी करने के लिए खड़े होते? जब बार काउंसिल से लेकर सीजीआई तक सिर्फ महज बयान देकर चुप हो जा रहे हैं, तब सरकार तो कम से कम आगे आनी चाहिए, कहना चाहिए कि हां, अगर ये वकील फर्जी हैं तो फिर आइए जांच के लिए सामने आइए, अपने दस्तावेज दीजिए। फिर क्यों खामोशी आ जाती है? मामला, लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो, उस देश में अगर वकील फर्जी है तो कौन सी बड़ी बात है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से दूतावास फर्जी खड़े कर दिए गए इस देश के भीतर, राजनयिक फर्जी बन गए, गृह मंत्रालय के अधिकारी फर्जी बनकर कश्मीर का पूरा टूर कर लिया लोगों ने, कई जगह पर पुलिस फर्जी बन गई। अरे इस फर्जीवाड़े के भीतर इस देश में पेपर लीक हो रहा है, पेपर भी फर्जी हो रहे हैं, तो इस व्यवस्था को संभालेगा कौन? इस देश के भीतर हर चीज अगर फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई है तो असलियत क्या है? असलियत यह है कि हम तमाम सवालों को नकार कर हम सिर्फ और सिर्फ नकली राष्ट्रवाद का आडंबर ओढ़कर, धर्म की चादर ओढ़कर वोट देते हैं और सत्ता में ऐसे लोगों को बैठाते हैं जिन्हें यह मतलब नहीं है कि पेपर हो या ना हो, जिन्हें यह मतलब यह नहीं है कि आपकी डिग्री असली है कि फर्जी है। उन्हें मतलब सिर्फ यह है कि उनको हर 5 साल में वो कुर्सी मिलती रहे जिस कुर्सी पर या तो सीएम लिखा हो या फिर उससे बड़ी कोई पोस्ट लिखी हो। बहरहाल, अगर अदालतों के भीतर वकील फर्जी हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। रवीश कुमार ने भी अपने वीडियो के जरिए इस बात को उठाया है और कहा है कि भाई अगर फर्जीवाड़ा है तो फिर इस फर्जीवाड़े को खड़ा किसने किया और इस पर एजेंसियां क्या काम कर रही हैं? एजेंसियों से सवाल यह है कि भाई आप हर जगह तो पहुंच जाते हैं चुनाव से ऐन पहले, कम से कम इस तरह के मामलों को भी तो लीजिए जिसमें असली आपकी परीक्षा हो कि आप कितनी सजग होकर और तमाम तत्परता के साथ असलियत तक पहुंच पाते हैं, जहां पर आपको पहले से ही रिजल्ट लिख के न दिया जाता हो कि यही आपको जांच में निकालना है, बल्कि यहां आपको खोजबीन करनी होगी, असली और नकली का फर्क देखना होगा। बहरहाल, ये बहुत संजीदा मामला है, इस पर खुद अगर सीजीआई टिप्पणी कर चुके हैं तो उनको आदेश देना चाहिए, सिर्फ टिप्पणी करने से बात नहीं बनती।